भक्तों की रखवाले हैं। अब राम के राज्य हमारे 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 हैं। बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान की कृपा से परम मंगलमयी श्री राम कथा का रसपान हम सभी लोग कर रहे हैं निरंतर 3 दिनों से, और आज चतुर्थ दिवस है भगवान की कथा का। भगवान श्री राम जी की कथा हम लोग सुन रहे हैं। श्री राम नाम की महिमा में शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है, कहते हैं संत जन कि रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। कहते हैं कि भगवान राम की जो कथा है, भगवान राम का जो गुणगान है, भगवान राम जी के नाम का जो जाप है, उसको करने से नरौ न लिप्यते पापैर। यदि आप पाप में लिप्त नहीं होना चाहते हैं, पापों से आप दूर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया साधन है क्या कि भगवान श्री राम का गुणगान करें, भगवान के चरित्रों का रसपान करें। तो जब भगवान के नाम का गुणगान करेंगे तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि नरौ न लिप्यते पापैर। पापैर न लिप्यते, पाप में वो व्यक्ति लिप्त नहीं हो सकता है। कौन? रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्। जो भगवान राम के नाम का, भगवान राम के चरित्रों का स्मरण करता रहता है, तो वो पापों से लिप्त होने से बच जाता है। और जब पापों से लिप्त होने से बच जाता है तो उसका फल क्या होता है? भाई मान लो हम पापों में लिप्त ना हो, तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि इस संसार में जो जीव आया है, विशेष करके मनुष्य, वो हमेशा लाभ की बात सोचता है कि हमारा इसमें क्या फायदा होगा। तो फायदे में बताते हैं संत जन कि भोक्तिम मुक्तिम च विन्दति। वो भोग को तो प्राप्त करता ही है और बाद में उसे मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, कि जिसके लिए ये मानव शरीर मिला हुआ है। ये मानव शरीर सिर्फ खाने और कमाने के लिए नहीं मिला है। ये मानव शरीर अपने को परमात्मा में मिला देने के लिए मिला है। ये जीव आत्मा जो अनेक वर्षों से भटकती है, इसको प्रभु चरणों में समर्पित कर देने के लिए ही ये मानव जीवन हमें मिला है। और वो कैसे हो सकेगा? तो उसके लिए ही ऐसा निरूपण शास्त्र में किया संतों ने कि नरौ न लिप्यते पापैर। पापों में लिप्त होने से बच जाओगे और भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, और भोगों के साथ साथ आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ना साधयति माम योगो न ध्यानो न समाधिना न स्वाध्याय तपस्यागो ममो भक्ते ऊर्जिता। भगवान का कहना है, गीता जी में उद्घोष करते हैं भगवान कि ना साधयति माम योगो। भगवान कहते हैं मुझे योग की साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अन्यथा वो योग की साधना व्यर्थ है कि जिसमें भक्ति रस से जो घुला ना हो, भक्ति रस जिसमें मिला ना हो। ना साधयति माम योगो
न ध्यानो न समाधि ना, ध्यान से भी हमें प्राप्त नहीं किया जा सकता है और समाधि से भी मैं नहीं मिलता हूँ। ना स्वाध्याय तपस्त्यागो, मैं स्वाध्याय से भी मिलने वाला नहीं हूँ और तप करने से भी नहीं मिलता हूँ, त्याग करने से भी नहीं मिलता हूँ। अथवा ये ध्यान जप योग समाधि तप ध्यान जितने भी हैं साधन भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसमें यदि भक्ति का समावेश नहीं होता है तो ये सब निरर्थक हो जाते हैं। दान यदि भक्ति से ना किया जाए तो दान से अहंकार हो जाता है। कोई भी कर्म यदि भक्ति के साथ ना किया जाए तो उससे अहंकार ही उत्पन्न हो जाता है। जप का भी, स्वाध्याय का भी, ज्ञान का भी, ध्यान का भी, हर चीज का अहंकार हो जाता है। और बंधुओं, जब अहंकार हमें हो जाता है तो परमात्मा हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि भगवान अहंकारियों के समक्ष नहीं आते हैं। भगवान का तो कहना है कि खुद ही को मिटा डालो इतना कि रहे ना कोई निशा बाकी, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है। तो जब तक अपनेपन का अहंकार रहेगा, जब तक हमें अपने पर भी भरोसा रहेगा, अपने किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर भरोसा रहता है, तब तक भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमारे सहारे में खड़े नहीं होते हैं। और जब अपनापन छोड़ करके और केवल हम भगवान के ही चरणों में चले जाते हैं, जब हम भक्ति का सहारा ले लेते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, भक्ति के सहारे हम यही मान बैठते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है करन करावन हार, सब अपने आप, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, सब भगवान ही करने वाला है। और इस तरह से जब भक्ति का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है बंधुओं, उसी दिन से परमात्मा हमारा हो जाता है, क्योंकि परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं है। वो तो हमेशा अंग संग हमारे ही रहता, हमारे साथ ही रहता है। नित्यम नातिष्ठन्ति देहे, ये देह हमेशा रहने वाली नहीं है। गेहे नैव वैभवा, और ये घर बार वैभव भी नित्य रहने वाले नहीं है। तो कहा कि नित्य कौन रहता है? कहा नित्यम सन्निहितम मृत्यु, सिर्फ मृत्यु ही नित्य हमारे साथ रहती है। वो दिन दिन हमारा मौका गिनती है कि कब मौका मिलेगा हमें और कब हम इस पर वार कर जाएंगे। अरे महाराज, बड़े बड़े राजे महाराजे आए और चले गए, आज तक उनका कोई नाम भी लेने वाला नहीं रहा। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस जलते थे, अब झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कोई नहीं। जो हजारों रंग की लाइटों में बैठने वाले महापुरुष होते थे ना, उनकी कब्रिस्तान, उनकी जगह पर, उनके मरघट पे जाकर के देखो तो सिर्फ झाड़ ही नजर आएगा और कुछ नहीं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता है। ये तो जब तक श्वास है, भगवत कृपा है, तभी तक हम और आप इस आनंद में, संसार के इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जब भगवान की कृपा हट जाएगी और ये सांस चलनी बंद हो जाएगी, उसके बाद इस संसार में चाहे जितने भी आनंद की भौतिक वस्तुएं भरी पड़ी रहेंगी, लेकिन हमारे किसी काम नहीं आएगी। तमाम राजा महाराजा बलि विक्रम से भी दधीच गए, अरु पारथ गे महाभारत ठाना, और बाली गए बलिराम गए, जिनके कखरी 10 शीस लुकाना। गे दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोस में छत्र बिताना, और धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना।
इस संसार का प्रमाण ही यही है कि जो फल लगे हैं वो किसी ना किसी दिन गिर जाएंगे, जो अग्नि जली है वो किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। नित्यम सन्निहितम मृत्यु, और जब मृत्यु हमारे नित्य सन्निहित हमारे अंग संग लगी है तो हमें क्या कर लेना चाहिए? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या बात है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है बोले सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु हमारे अंग संग लगी रहती है। और तब शास्त्र कहते हैं कि केवलम धर्म संग्रह, इसलिए धर्म का संग्रह जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि हम रहे ना मोहब्बत रहेगी और दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। तो ये दास्तां अगर कहे तो ऐसी कहे कि सुनने में भी अच्छा लगे,
इसलिए हमें धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्म ही हमारा साथ देगा और कोई इस संसार में हमारा साथ देने वाला नहीं है। इस आत्मा का कोई साथ देने वाला नहीं है। सभी यहीं के यहीं रह जाएंगे। जो जितना प्रेम करते हैं वो उतने ही जल्दी साथ छोड़ देंगे जिस दिन भगवान की कृपा हट जाएगी। अब बंधुओं, मृत्यु के बाद तो छोड़ो, जीते जी अनुभव करो कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, सभी के ऊपर। इतना सुंदर शरीर दे दिया भगवान ने और उसमें इतना बढ़िया दिमाग लगा दिया कि उससे हम सोचते हैं और सोच करके एक दूसरे को खुश करने वाली, प्रसन्न करने वाली वाणी को बोलते हैं और एक दूसरे से अपना संबंध बना लेते हैं। संबंध बन जाता है, उसका आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर भगवान की कृपा थोड़ा सा हट जाए, जरा सा हट जाए, अब व्यक्ति की मृत्यु भी ना हो, व्यक्ति जिंदा ही रहे, लेकिन ये दिमाग ही थोड़ा सा हिल जाए तो हम जो सुंदर सुंदर वाणी बोलते हैं और अभी इससे दुरुक्ति बोलने लगे, लोगों को गालियां देने लगे, तो जो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला होगा ना, वही कहेगा कि इनको जल्दी से खंभे में बांध दो, नहीं तो कहीं भाग के चले जाएंगे, पागल हो गए। तो कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। भगवान की जब तक कृपा है तभी तक ये प्रेम और ये व्यवहार सब किसी से हम निभा सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए बंधुओं, सब कुछ करो, संसार में आए हो तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। उस परमात्मा को ध्यान में रख करके ही कोई काम करो। तभी तो संत कहते रहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाए वेद राखे राम आए वेद। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम, कहीं विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम, कहीं विध रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम, कहीं विध रहिए। मुख में हो राम नाम, राम के हाथ में। मुख में हो राम मुख में हो राम नाम, राम के हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम के साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान आगे लाभ कहिए। विधि का विधान जान आगे लाभ कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि कहीं विध रहिए। विधि का विधान जान आगे लाभ कहिए। जाहि विधि राखे राम, सीताराम कहिए, जाहि विध राखे राम, कहीं विध रहिए। बिना अभिमान को मान नहीं पाएगा। बिना अभिमान को मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यार प्यार वही जो राम जी को भाएगा। आशा फल क्या
तेरा ताही गिर रही है। सीताराम सीताराम कहिए जाई बिगड़ा तेरा ताही गिर रही है। सीताराम कहिए जाई बिगड़ा तेरा ताही गिर रही है। तोड़ दे साधु संत राम रंग, साधु संत राम रंग, अंग अंग रंग बिगड़ा तेरा ताही गिर रही है। सीताराम सीताराम कहिए जाई बिगड़ा तेरा ताही गिर रही है। सीताराम सीताराम कहिए जाई बिगड़ा तेरा ताही गिर रही है। सीताराम 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 करिए जय बिगड़ा तेरा ताई बिगड़िए जाई जय बिगड़ा तेरा ताही गिर रही है। पूरे रामचंद्र भगवान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय जय, हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। हो। तो मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। अगर ऐसा भाव हो जाएगा कि हम करते कर्म करहि विधि नाना और मन राखें जहाँ कृपा निधाना, मन से भगवान का सुमिरन करके अगर हम सब काम को करने लग जाएंगे तो वो कार्य सब भगवान के कार्य हो जाएंगे। भगवत कृपा से ही सभी कार्य संपादन हो जाएंगे। और तब क्या होगा कि तू अकेला नहीं प्राणी, राम जी तेरे साथ में, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। और इसी प्रेम से भक्ति से मुनियों ने आहुति दिया था। तो भगवान राम महाराज दशरथ के यहाँ बालक रूप में आ गए थे। कल की कथा में निवेदन हुआ कि कौशल्या माता ने अपने उधर से भगवान श्री राम जी को अवतरित करवाया। अब भगवान छोटे से आए, छोटे से लल्ले के रूप में जब भगवान आए, संतों ने कहा कि भगवान बालक का रूप बना लिए। कहा बालक का रूप बनाया ना, तो कहा बालक को, ये बालक कौन है? तो कहा ब्रह्म अस्येति बालकः, जो स्वयं ब्रह्म है वही तो ये बालक का स्वरूप बना करके आया है। अलख अनंत अलख अज जोई, भगत प्रेम बस प्रकट सो होई। वही तो भक्ति के प्रेम में प्रकट हुआ है, ये वही भगवान श्री राम है। और उसके बाद में मैया कैकेयी के गर्भ से भरत जी महाराज ने अवतार ले लिया। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो भरत जी महाराज हैं, भगवान विष्णु के जो चक्र साथ में रहते हैं, ये उन्हीं के अंशावतार हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई।
भरत जी महाराज का अवतार हुआ और मैया सुमित्रा ने दो बालकों को जन्म दिया है। एक लक्ष्मण जी महाराज और दूसरे शत्रुघ्न जी महाराज। 4 बालक महाराज दशरथ के यहाँ हुए और बड़ा ही आनंद का माहौल बन गया। जितने भी देवता, गंधर्व, मुनि, संत, चारण, यक्ष, किन्नर जितने भी हैं सभी आ करके और महाराज दशरथ के यहाँ भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के बालक स्वरूप का दर्शन करते हैं। देवताओं की रमणियां नए नए परिधान पहन करके और उत्सव में शामिल होने के लिए आती हैं। महाराज दशरथ जी का आंगन जो है भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। सभी भगवान के जन्म की खुशियां मना रहे हैं। और तो और भगवान सूर्य ने जब देखा कि मेरे आराध्य प्रभु नारायण बालक का रूप बना करके इस धराधाम पर आए हैं, तो भगवान सूर्य ने अपने रथ को रोक दिया। सूर्य का रथ रुक गया और भगवान सूर्य नारायण दर्शन करते करते तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। जो निरंतर चलने वाले सूर्य नारायण है उनका रथ रुक गया। रवि समेत रथ था क्यों निशा कवन विधि होए, और रात्रि होना ही बंद हो गई। मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाना कोई, और एक दिन ही एक महीने का हो गया। पूरी संक्रांति बीत गई लेकिन भगवान सूर्य नारायण की संक्रांति परिवर्तित नहीं हुई। वो वहीं के वहीं टिके रह गए भगवान का दर्शन करने के लिए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन में वृद्धावस्था में 4 बालकों का जन्म हुआ है। बहुत प्रसन्न है महाराज दशरथ और नाना प्रकार की वस्तुओं का दान कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। जो कुछ कोई मांग रहा है मांगने से भी ज्यादा दे रहे हैं। ऐसा संतों का मत है कि उस समय दशरथ कहाँ ले हो और याचक कहाँ नहीं। बंधुओं कभी भिक्षुक का पेट नहीं भरता है भिक्षा से, लेकिन भगवान राम जब स्वयं जिस नगरी में पधारे हो वहां के भिक्षुकों ने भी भिक्षा लेने से मना कर दिया कि महाराज मेरे पास बहुत कुछ हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाचक सबही अजाचक कीन्हो, जितने भी जाचक भिक्षुक थे वो सभी भिक्षुक ही सम्राट हो गए। इतना धन, इतनी वैभव, इतनी विरासत महाराज दशरथ ने सभी को प्रदान कर दी और खूब दान पुण्य करते हुए भगवान का स्वागत हो रहा है। अयोध्या नगरी में मंगल गीत गाए जा रहे हैं नित्य। जन्मे अवध मेरा